केवल 3 कच्चे आलू से बना गर्मा गर्म कुरकुरा नाश्ता जो भी खाएगा खाता ही चले जाएगा। कच्चे आलू और गेहूं के आटे से इस नाश्ते को बनाना भी बहुत ही आसान है। जब आप इस नाश्ते को अपने घर वालों को बनाकर खिलाएंगे तो घर वाले भी बहुत ही मजे से खाएंगे इस नाश्ते को। तो चलिए देरी न करते हुए इस नाश्ते को बनाना हम शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 कच्चे आलू लिए हैं। आलू को मैंने अच्छे तरह से छील लिया और पानी से वॉश कर लिया है। अब इस तरह से मीडियम वाले ग्रेटर से हम आलू को ग्रेट करेंगे। आपको यहाँ पर मीडियम वाला ग्रेटर ही लेना है, एकदम मोटा ग्रेटर बिल्कुल नहीं लेना है। तो इस तरह से हम सारे आलू को ग्रेट कर लेंगे, जिससे कि हमें क्या होगा, बहुत सारे आलू के लच्छे मिल जाएंगे और इससे हम जो नाश्ता बनाएंगे ना वो बहुत ही बढ़िया बनकर रेडी होगा। आलू से बना रहे हैं तो जब आपकी मर्जी हो आप इस नाश्ते को फटाफट से बना सकते हैं। तो सारे आलू यहाँ पर अच्छी तरह से ग्रेट हो चुके हैं। इसे हम डाल लेते हैं एक बाउल के अंदर। अब इन आलू के लच्छों को हम 2-3 बार पानी से अच्छी तरह से वॉश करेंगे, जिससे क्या होगा कि इसके अंदर का सारा स्टार्च जो है वो निकल जाएगा। आलू में बहुत सारी मात्रा में स्टार्च होता है, तो वॉश करने से काफ़ी हद तक इसके अंदर का जो स्टार्च है वो निकल जाता है। और वॉश करने के बाद यदि आलू का आप तुरंत यूज़ कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि आप थोड़ी देर में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसे पानी के अंदर ही डाल के रखिएगा, नहीं तो जो आलू के लच्छे हैं वो काले पड़ जाएंगे। तो ये अच्छी तरह से वॉश हो चुके हैं। अब एक पैन में हम डालेंगे 1 चम्मच के करीबन तेल और तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें हम डालेंगे आधी चम्मच के करीबन जीरा। 1 चम्मच डाल देंगे हम इसमें सौंफ। सौंफ से फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है, तो इसे ज़रूर डालिएगा। हल्का सा इन्हें हम तेल में फ्राई होने देंगे। फिर इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच के करीबन सफ़ेद तिल। सारी चीज़ों को थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। अब इसमें हम डाल देंगे आधी चम्मच के करीबन लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर। थोड़ी सी देर के लिए मसालों को चलाते हुए पकाएंगे। तो कंटिन्यू चलाते हुए पकाएं ताकि मसाले जो है वो जले नहीं। हमने डायरेक्ट इन्हें तेल में डाला है। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। फिर इसमें हम डाल देंगे आधी चम्मच नमक, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब जो आलू के लच्छों को हमने वॉश करके रखा था उसे भी हम इसके अंदर डाल देंगे। अच्छे से मसालों के साथ में मिक्स कर देंगे। अब इसे ढककर हम लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए पका लेंगे। 5 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। जो आलू के लच्छे हैं वो ऑलमोस्ट पक चुके हैं। यदि आप मोटा आलू का लच्छा ग्रेट करेंगे तो क्या होगा, उसे पकाने में समय ज़्यादा लगेगा। अब गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देते हैं। आधी चम्मच इसमें हम डाल देते हैं चाट मसाला। और अब मैंने यहाँ पर लिया है मैगी मसाला। तो 1 पैकेट हम मैगी मसाला पूरा डाल देंगे इसके अंदर। इससे टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। यदि आपके पास नहीं है तो आप पाव भाजी मसाला डाल सकते हैं। और फिर इसमें हम डालेंगे एक बारीक कटा हुआ प्याज। यदि आप प्याज नहीं खाते हैं तो प्याज को स्किप कर सकते हैं। और साथ ही इसमें हम डाल देंगे आधा कप गेहूं का आटा। अब सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सारी प्रोसेस के टाइम पर आपको गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि जो आलू के लच्छे हैं वो सारा आटा जो है इसके अंदर के सारे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने लगेगा और ये बिल्कुल गूथे हुए आटे की तरह दिखाई देने लगेगा। तो लो फ्लेम पर आपको इस तरह से पकाना है। इस प्रोसेस को होने में ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लगता, बहुत ही जल्दी से ये प्रोसेस हो जाती है। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे ये गाढ़ा होने लगा है और कढ़ाई में चिपकना बंद भी हो रहा है। तो ये अच्छी तरह से पक चुका है और कढ़ाई में चिपकना भी बंद हो गया है। गैस को बंद कर देंगे और इसे अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। अब मैंने यहाँ पर लिए है आधा कप के करीबन पोहे। तो पोहे को हम मिक्सर जार में डालकर इस तरह से पीस लेंगे और इसका पाउडर रेडी कर लेंगे। अब जो हमने यहाँ पर डो को पका के रखा था गेहूं के आटे के, इसे हम थाली के अंदर ट्रांसफर कर लेंगे और स्पैचुला से चलाते हुए इसे हम हल्का सा ठंडा कर लेंगे। तो इतना ठंडा करना है कि हम इसे हाथों से छू सकें। पूरी तरह से ठंडा बिल्कुल नहीं करिएगा। तो आप देख सकते हैं ये इतना ठंडा हो चुका है कि मैं इसे हाथों से छू सकती हूँ। गेहूं का आटा हमने इसमें डाला है तो थोड़ा तो ये हाथों में चिपकेगा। अब जो पोहे का पाउडर था उसे भी हम इसके अंदर डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यदि आपके पास पोहे नहीं हैं तो आप यहाँ पर चावल के आटे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पोहे का पाउडर इस तरह से डालने से क्या होता है, नाश्ता जो है वो बहुत ही क्रिस्पी बनता है, तो खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप चाहें तो इसे बच्चों के टिफ़िन में भी बना कर रख सकते हैं। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब इस तरह से सरफेस के ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। आप चाहें तो चॉपिंग बोर्ड, थाली या किसी भी चीज़ पर इस नाश्ते को सेट कर सकते हैं। अब इस डो को हम इसके ऊपर रखकर इस तरह से पहले हथेलियों से अच्छे से सेट कर देंगे। अब मैं बेलन से इस तरह से बेल कर इसे अच्छी तरह से प्रॉपर शेप में ला रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह से बेलने के बाद मैंने इसे एक चौकोर शेप दे दिया है। अब इसे हम कट करेंगे। तो आधा आधा इंच के हम इस तरह से पट्टियाँ कट कर लेंगे। उसके बाद हम इस तरह से इसे बीच में से भी कट कर लेंगे और इस तरह से एक पीस उठाएंगे हम। ये देखिए कितनी बढ़िया तरीके से कट चुका है। अब आप चाहें तो ऐसे ही फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इस तरह से आइसक्रीम की स्टिक ली है। इस स्टिक को हम इसके अंदर इस तरह से सेट कर देंगे। सेट करते समय थोड़ा अच्छे तरह से सेट करिए ऊपर तक कि जब हम इसे उठाएं तो ये टूटे नहीं।
तो सारा नाश्ता मैंने इस तरह से तैयार कर लिया है। अब एक पैन में हम डालेंगे थोड़ा ऑयल और ऑयल को अच्छी तरह से हम गर्म होने देंगे। मैं यहाँ पर इस नाश्ते को शैलो फ्राई कर रही हूँ, आप चाहें तो इस नाश्ते को डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तेल जो है वो बढ़िया तरीके से गर्म हो चुका है। एक एक नाश्ते के पीस को उठाकर हम इस तरह से पैन के अंदर रख देंगे और रखने के बाद इन्हें हम एक साइड से अच्छी तरह से शैलो फ्राई होने देंगे। देखिए जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करिएगा, अच्छी तरह से शैलो फ्राई होने दें ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाए और जब हम इसे पलटे तो बहुत ही आसानी से पलट जाए। तो ये एक साइड से सीख चुके हैं, इसे हम पलट देते हैं। बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से आप इसे पलटिएगा, यदि आप जल्दबाजी करेंगे तो ये टूट जाएंगे। और बस इसी तरह से इन्हें हमें अलटते पलटते हुए तब तक सेकना है जब तक कि दोनों साइड में बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाए। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इन्हें टर्न करते हुए भी अच्छी तरह से सेक लिया है, बढ़िया सा इसमें गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। तो ये लीजिए यहाँ पर कच्चे आलू का टेस्टी सा ये नाश्ता बनकर रेडी हो चुका है। इस रेसिपी को आप एक बार ट्राई ज़रूर करिए। हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, यू आर वॉचिंग माई वीडियो।